आइए जानते हैं माघ के पवित्र महीने में पड़ने वाली जया एकादशी के बारे में। इस दिन पड़ने वाले सभी शुभ मुहूर्त, राहु काल, भद्रा काल का समय, पूजा विधि, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अभी महाकुंभ चल रहा है और माघ का पवित्र महीना अपने आप में अद्भुत है। इस महीने किया गया कोई भी काम सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। एकादशी व्रतों में सबसे सुंदर स्वरूप में कहा गया है। वेद शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी पर अगर हम दीप दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, जल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा, श्री नारायण की पूजा पितरों को भी सुख प्रदान करती है, साथ ही रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं के निदान में सहायक होती है। आप सभी जानते होंगे साल में 24 एकादशियां होती हैं जो कि अपने आप में अद्भुत मानी जाती हैं। ऐसे में जो भक्तजन अगर एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है तो एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं। माघ महीने के सर्वश्रेष्ठ समय में जब आपकी हरी इच्छा करे और आपका मन गवाही दे मुझे प्रभु तत्व प्राप्त करना है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, तो सबसे अच्छा समय शुक्ल पक्ष का जाना जाता है, वह भी माघ के पवित्र महीने में। तो आप निश्चित रूप से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। अब आप सभी को व्रत उपवास कैसे करना है, काफ़ी सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। 10वीं तिथि में सात्विक भोजन इत्यादि करना है रात्रि में, और उसके पश्चात आप सभी जानते होंगे एकादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। श्री नारायण को पीले वस्त्रों का आप जो है सुंदर पुष्प इत्यादि से या पीले वस्त्र उन्हें सुंदर स्वरूप में उनके लिए लाइए, और साथ ही श्री नारायण को पंचामृत से अभिषेक कराएं। तुलसी माता स्वयं व्रत करती हैं तो जल नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले तुलसी पत्र आप तोड़ लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से निवृत्त होकर घर के दरवाजे पर दीप लगाकर माँ तुलसी में दीपक लगाकर विधि विधान से श्री नारायण को शंख में दूध भरकर, जिसमें तुलसी पत्र आपको रखना है, श्री नारायण की विधि विधान से आपको पूजा कर लेनी है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए विधि विधान से प्रभु का पूजन करना है। भोग इत्यादि समर्पित कर भगवान को तुलसी पत्र समर्पित कर आप एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। एकादशी व्रत संकल्प लेकर करते हैं तो और अधिक शुभ माना जाता है। पूरे दिन भर हरि चिंतन में अपना समय व्यतीत करें और भगवान के नाम मंत्रों का स्मरण करें। रात्रि जागरण का शास्त्रों में विधान है, परंतु ऐसा संभव ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरे दिन आप सभी जो अभी पारण का समय बताया जाएगा उस समय अपने व्रत को खोल लेते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। 2025 में एकादशी तिथि शुरू हो रही है 7 फरवरी शुक्रवार की रात 9:27। एकादशी तिथि समापन की ओर होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 के आसपास। ठीक है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष का बहुत शुभ समय चल रहा है। ऐसे में सभी पंचांगों में यही लिख कर आ रहा है, जो गृहस्थ जन है उनके लिए जया एकादशी का व्रत आपको 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन करना चाहिए। उदया तिथि अनुसार और गृहस्थ जन के लिए जो एकादशी व्रत के नियम के आधार पर व्रत उपवास करने की बात वेद शास्त्रों में कही गई है, उसके आधार पर 8 फरवरी को शनिवार के दिन ही यह व्रत करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक रहेगा। अब आप सभी 8 फरवरी के शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिएगा। 8 फरवरी शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 5:30 से 6:18 के आसपास। सूर्योदय का शुभ समय 7:07 और साथ ही सूर्यास्त का समय शाम को 11:14 के आसपास हो रहा है। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ और श्रेष्ठ समय बन रहा है वह सुबह 5:47 से 7:05 के आसपास हो रहा है। साथ ही 8 तारीख को शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:06 से करीब 7:24 के आसपास हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय, अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई खरीदारी इत्यादि करते हैं तो राहु काल में स्वयं को रोकिएगा। राहु काल का अशुभ समय 9 बजे से लेकर 10:30 के आसपास का हो रहा है। तो इस तरह से यह समय है। को 8 तारीख को व्रत करना है तो व्रत का पारण कब करना है? देखिए, पारण के लिए एक निश्चित समय निर्धारित होता है जिसमें हरिवासर का समय देखा जाता है। व्रत उपवास को खोलने के समय के अनुसार और द्वादशी तिथि को देखते हुए ही व्रत उपवास को खोला जाता है, तभी एकादशी व्रत को सफल माना जाता है। तो 8 तारीख को व्रत करने के बाद 9 तारीख को व्रत खोला जाएगा। तो व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा रविवार की सुबह 7:07 से 8:55
मिनट के आसपास। तो यह समय जो है व्रत खोलने का सबसे अच्छा शुभ समय है। और ऐसे में 9 तारीख का भी शुभ और श्रेष्ठ समय जान लेते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाएगा। आप सभी किसी नए कार्य की शुरुआत अगर त्रिपुष्कर योग में करते हैं तो वह कार्य सिद्ध माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और त्रिपुष्कर योग जो है अपने आप में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए अपने आप में अद्भुत होता है। तो 9 फरवरी रविवार के दिन सूर्य उदय का समय 7:06, सूर्य अस्त का समय 6:15, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:17 के आसपास। ब्रह्म मुहूर्त पूजा सुबह का जो शुभ समय है वह 5:46 से 7:04 के आसपास हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त जो कि पूजा पाठ और हर कार्य की सिद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 से 12:48 के आसपास यह हो रहा है। साथ ही इस दिन त्रिपुष्कर योग का जो समय हो रहा है वह बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में है। यह शाम को 5:53 से 7:25 के आसपास हो रहा है। इस समय कोई अगर आप कार्य करते हैं तो इसका अद्भुत फल मिलता है। अमृत काल सुबह 7:58 से रात्रि 9:53 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही राहु काल का जो अशुभ समय है वह जो है इस दिन शाम को 4:30 से 6 बजे के आसपास हो रहा है। तो इस तरह से यह 9 तारीख की जानकारी थी। 8 तारीख की भी मैंने आपको विदित कराई। अब इस दिन आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे इस दिन किया गया कोई भी कार्य अपने आप में अद्भुत माना जाता है। इस दिन दान पुण्य, पूजा पाठ, श्री नारायण के निमित्त कार्य करना, दीप दान करना, तुलसी माँ के समक्ष, घर के दरवाजे, पीपल वृक्ष के नीचे, क्योंकि शनिवार का दिन है तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाएगा। आप सभी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए इस दिन काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और काला तिल डालकर आप सभी घी का दीपक एक पीपल वृक्ष की जड़ में लगाएं। साथ के साथ एक शनि देवता के नाम का पीपल वृक्ष की जड़ में जो है आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा कर आप सभी अगर इन 2 दीपकों को, एक घी का एक तेल का, पीपल वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करते हैं तो इसका अद्भुत सुख श्रेष्ठ स्वरूप में जाना गया है, क्योंकि श्री नारायण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। साथ के सिंचन आप सभी, जैसे आप कच्चा दूध लेकर काले तिल मिलाकर पीपल वृक्ष का सिंचन इस दिन करते हैं तो अद्भुत लाभ इसका देखा गया है। हमेशा तुलसी पत्ता अपने मुख में रखकर ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर जो द्वादशी तिथि का समय अर्थात पारण का समय बताया गया है उस समय दान पुण्य कर गौ माता की सेवा कर अपने व्रत को खोलना चाहिए। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें।